हेलो बच्चों, वेलकम टू chemistrydiary.com। मेरा नाम है मोहित जैन और आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास के सबसे पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के दूसरे लेक्चर के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और उसके क्या घटक होते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया के क्या गुणधर्म होते हैं, अगर कहीं पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसको हम लोग किस तरह से पहचानेंगे। आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे आज हम लोग? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ जब दहन किया जाता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। इस रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम लिखें कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमें मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो इस तरह से लिखना रासायनिक अभिक्रिया को काफ़ी लेंदी हो जाता है, काफ़ी लंबा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह से ना लिख के थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? जैसे रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक पदार्थ हम लोग काम में ले रहे हैं, यहाँ पर कौन सा पदार्थ काम में ले रहे हैं? मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इनके नाम को, केवल इनके नाम को अगर हम रासायनिक अभिक्रिया में लिखते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द समीकरण, ठीक है। तो शब्द समीकरण क्या हो गया? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ के नाम को उपयोग में लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, अगर यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ दहन में, तो सबसे पहले क्या है? मैग्नीशियम। तो मैं अगर लिखूं यहाँ पर मैग्नीशियम, किसके साथ में हम लोग दहन कर रहे हैं इसका? ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में। और क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इस तरह से मैं किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिख रहा हूं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? शब्द समीकरण। शब्दों के रूप में मैंने रासायनिक अभिक्रिया को यहां पर लिख दिया है। शब्द कौन से? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, यहां पर मैग्नीशियम, ऑक्सीजन दोनों भाग ले रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में आपस में क्रिया करते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पर? अभिकारक। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया? उत्पाद। तो इस तरह से अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जाता है तो उसको बोला जाता है शब्द समीकरण। लेकिन इस तरह से लिखना भी थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। इसको और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। वो शॉर्ट फॉर्म क्या हो सकती है? उसी शॉर्ट फॉर्म को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी पदार्थों को उनके रासायनिक सूत्रों के आधार पर लिखा जाता है। रासायनिक सूत्र मतलब यहाँ पर जैसे मैं बात करूँ मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम की जगह मैं मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र लिख दूं, ऑक्सीजन की तरह जगह पे ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र लिख दूं और मैग्नीशियम ऑक्साइड के स्थान पर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र लिख दूं, तो इस तरह से जो रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग निरूपित करते हैं उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो मैं अगर लिख के देखूँ, यहाँ पर मैग्नीशियम का रासायनिक सूत्र होता है Mg प्लस ऑक्सीजन का O2 और जो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र हो गया। तो ऐसा समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा?
एक ऐसा समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को उसमें भाग लेने वाले कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड, भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थों के रासायनिक सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है। उस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, Mg + O2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया मैग्नीशियम, ये हो गया ऑक्सीजन और ये हो गया अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, उसमें भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थों के रासायनिक सूत्रों को लिखकर। तो ये हो गया अपना शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण भी दो तरह के होते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो इस रासायनिक समीकरण में अगर देखें तो मैग्नीशियम का यहाँ पर कितना परमाणु है, एक परमाणु है। ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, मतलब ऑक्सीजन का एक अणु है और उस अणु में ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। यहाँ पर भी मैग्नीशियम का एक परमाणु है और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। तो हम लोग अगर चेक करें इस तीर के दोनों तरफ, अगर तीर के दोनों तरफ चेक करें हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं अभिकारक साइड और राइट हैंड साइड को बोलते हैं उत्पाद साइड। अगर किसी भी रासायनिक समीकरण में एरो के दोनों तरफ या तीर के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, जैसे कि मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या इस तीर के इस तरफ और इस तीर के इस तरफ बराबर है या बराबर नहीं है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या इस तीर के इस तरफ और इस तीर के इस तरफ क्या बराबर है या बराबर नहीं है, तो इस आधार पर रासायनिक समीकरण दो तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है एक असंतुलित रासायनिक समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाल समीकरण, या इसको ही हम लोग ढांचा समीकरण भी बोलते हैं। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो गया, किसी भी रासायनिक समीकरण में अगर मैं बात करूं तो किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर समान नहीं है तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाल समीकरण, या इसी को ही ढांचा समीकरण बोलते हैं। इस रासायनिक समीकरण में हम लोग चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कौन कौन से तत्वों के कितने परमाणु हैं। जैसे कि देखें हम लोग, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और इस तरफ लिख लेते हैं हम राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब अभिकारक साइड में ये दोनों अपने क्या हो गए, अभिकारक, और ये अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, उत्पाद। तो अभिकारक साइड में या तीर के लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो कौन कौन से परमाणु हैं, मैग्नीशियम का है और ऑक्सीजन का है। इस तरफ भी मैग्नीशियम का है और ऑक्सीजन का है। अब दोनों तरफ देखते हैं परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी है। उत्पाद साइड में देखें तो मैग्नीशियम का एक परमाणु है, यहां पर मैग्नीशियम का एक परमाणु है, और अभिकारक साइड में मैग्नीशियम का एक परमाणु है, और उत्पाद साइड में देखें राइट हैंड साइड में तो यहां पर भी मैग्नीशियम का एक ही परमाणु है। अच्छा, ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये ऑक्सीजन के दो परमाणु हो गए, ऑक्सीजन के दो परमाणु,
ठीक है। और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन का केवल एक परमाणु है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है। तो क्या दोनों तरफ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के परमाणु सेम है? यहाँ पर देखें, मैग्नीशियम का इधर एक है और इधर भी एक है। मैग्नीशियम के तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है, लेकिन ऑक्सीजन में इस तरफ परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 है बच्चों, और इस तरफ 1 है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों तरफ समान नहीं है। और अगर ऐसा है, चाहे एक भी परमाणु हो चाहे दोनों परमाणु हो, अगर परमाणुओं की संख्या तीर के दोनों तरफ असमान है, समान नहीं है, तो ऐसे समीकरण को क्या बोला जाएगा? असंतुलित या ढांचा समीकरण या कंकाल समीकरण। ठीक है। अब बात करते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण की। तो संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सा रासायनिक समीकरण हो जाएगा? अगर किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, तीर के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, तो ऐसे समीकरण को हम लोग बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि मैं इसी रासायनिक समीकरण का मैं उदाहरण ले लेता हूं। मैं अगर यहाँ बात करूं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और MgO, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। इसमें हम लोग चेक करते हैं दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हर एक तत्व के परमाणुओं की संख्या। सबसे पहले मैग्नीशियम का और उसके बाद में ऑक्सीजन का। लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम के कितने परमाणु? बच्चों, जब भी किसी भी यौगिक, ये MgO एक यौगिक हो गया, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक अणु, और यहाँ पर अगर 2 लगा हुआ है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 अणु, और इस 2 का इसमें अंदर जितना भी होता है उन सभी से गुणा होता है। एक तरह से 2 अणु हो गए मैग्नीशियम ऑक्साइड के, तो इसमें मैग्नीशियम के कितने परमाणु हो गए? 2। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए बच्चों? 2 परमाणु ऑक्सीजन के और 2 परमाणु मैग्नीशियम के। तो राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम के कितने परमाणु हो गए? 2। अच्छा, ऑक्सीजन का एक अणु है, इसमें कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। और यहां पर भी ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? आगे 2 लगा हुआ है तो 2 परमाणु। तो दोनों ही तत्वों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। आ गया समझ में अच्छे से? संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब हो गया तीर के दोनों तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर हर एक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक समीकरण में जो लेफ्ट हैंड साइड के स्पीसीज होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, उनको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इनको क्या बोलेंगे? उत्पाद। और अभिक्रिया में जो ये एरो का निशान होता है, तीर का निशान होता है, ये तीर जिस तरफ तीर का सिरा खुला हुआ होता है वो बताता है कि अभिक्रिया किस तरफ जा रही है। अगर तीर इस तरफ है तो अभिक्रिया इस तरफ जा रही है, और इस तरफ जो उपस्थित पदार्थ हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। अगर तीर का निशान इस तरफ है तो इसका मतलब हो जाएगा कि अभिक्रिया इस दिशा में चल रही है। ठीक है। तो ये अपना हो गया रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में कौन कौन से समीकरण हो गए? शब्द समीकरण और रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण भी 2 तरह का हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद में बच्चों हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित किया जाता है।